क्या बीजेपी भारत देश में निष्पक्ष चुनाव खत्म करना चाहती है? क्या भाजपा की सरकार लोकतंत्र की कोई अहमियत नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार के लिए संवैधानिक संस्थाओं की कोई अहमियत नहीं है? क्या भाजपा सरकार हर संवैधानिक संस्था को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है? क्या भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई सम्मान नहीं करती, उसकी कोई अहमियत नहीं समझती? ये कुछ सवाल हैं जो बिल पढ़ने के बाद मेरे जहन में आए, और वो इसलिए आए क्योंकि इस बिल के माध्यम से यह सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, यानी कि चुनाव आयोग पे पूर्ण कब्जा चाहती है। मैम, चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी चयन और नियुक्ति इस बिल के माध्यम से पूरी तरीके से सरकार के हाथों में आ जाएगी, और वे जिसको चाहें, चाहे वो पार्टी का शख्स हो, यस मैन हो, पार्टी मैन हो, जिस मर्जी को चाहें वे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। चुनाव आयोग की हमारे देश के चुनावों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। किस तारीख पर चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहां भेजी जाएंगी, उसका नियंत्रण, उसका मैनेजमेंट, उसका योग, उसका प्रयोग, सारी चीजें चुनाव आयोग तय करता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है इस देश के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। Ma'am, I will mince no words. This bill is going to destroy one of the few remaining independent institutions in India, that is the Election Commission, and thereby dislodge free and fair elections from India. ये बिल 3 व्यक्ति या संस्था का अपमान है। पहला अपमान है सुप्रीम कोर्ट का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च 2 को 2 मार्च 2023 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से एक फैसला दिया, और वो फैसला यह था कि सरकारी हस्तक्षेप, सरकार का कोई भी दखल चुनाव आयोग की नियुक्ति में नहीं होना चाहिए। यह खत्म करने के लिए हम एक समिति का गठन करते हैं। उस समिति के गठन से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को डालकर उसका संतुलन बिगाड़ने का काम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम इस सरकार ने किया, ताकि एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसमें जो शख्स ये चाहे वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। यह इंसल्ट सुप्रीम कोर्ट की इसलिए है क्योंकि इसी साल के दिए गए संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के 2 फैसलों को इस सरकार ने सदन के भीतर बिल लाकर बदल दिया। पहला था दिल्ली सेवा बिल, जो 8 दिन के भीतर ऑर्डिनेंस लाकर और फिर सदन के भीतर बिल लाकर बदला गया, और एक ये बिल जो 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटता है और उस फैसले को पूरी तरीके से रिवर्स करने का काम करता है।